हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 12 गणित अवयव प्रश्नावली 3.2 के सवाल। क्वेश्चन नंबर 19। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बाड़ों में निवेशित करना है। प्रथम बाड़ पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बाड़ पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अवयव गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बाड़ों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज नंबर फर्स्ट ए ₹1800 हो, नंबर सेकेंड बी ₹2000 हो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अवयव विधि से। मान लीजिए कि दोनों बाटे x तथा y हैं, तो उनका योग दिया है कितना, x प्लस y बराबर कितना है 30,000। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना दो भिन्न बाड़ में x तथा y रुपए निवेश किए हैं। x तथा y रुपए निवेश किए हैं, जिससे x पर 5% एवं y पर 7% ब्याज मिलता है। 7% ब्याज मिलता है। अब यहाँ से a x का 5% बराबर कितना होगा 5x/100। जैसे a का b% निकालते थे परसेंटेज में, तो क्या होता था AB/100। उसी तरीके से x का 5% बराबर 5x/100। y का 7% बराबर 7y/100। अब यहाँ पर क्या है, दोनों को जोड़ते हैं। 5x/100 प्लस 7y/100 बराबर किसके 1800 के। अब मानते हैं इसको अवयव विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। माना a बराबर
ये बराबर x प्लस वाई का मान कितना है? 30,000। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और 5/100 x का मान y का गुणांक कितना है? 7/100। अब यहाँ पर x बराबर xy और b बराबर क्या लिखेंगे? b बराबर कितना होगा? 30,000। नीचे यहाँ पर 1800। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। अब ax बराबर क्या होता है? b। ax बराबर b। अब यहाँ पर सबका मान रखते हैं तो कितना होता है? a का मान 1 5/100 7/100। ए का मान हो गया। x का मान इतना रखेंगे x y। फिर b का मान कितना मैट्रिक्स में? 30,000। फिर यहाँ पर 1800। मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखा था? ax बराबर b। अब यहाँ पर a का मान क्या था? यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5/100, यहाँ पर 7/100। अब यहाँ पर x का मान क्या था? यहाँ पर x था, यहाँ पर y। b का मान यहाँ पर कितना था? 30,000, यहाँ पर 1800। ठीक। अब इसका क्या करते हैं? गुणा करते हैं इसका आपस में। पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, पहले रो का ये पहला रो है, पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव लिखते हैं। तो एक का गुणा x में, एक का गुणा y में जोड़ देते हैं तो x प्लस y। फिर दूसरे रो का इसमें गुणा करते हैं तो कितना आता है? 5x/100 धन 7y/100। बस ये जुड़ गया बराबर किसके? 30,000 1800। अब क्या होगा? इसका तुलना करते हैं तो x प्लस वाई किसके बराबर? 30,000 के। और इतना किसके बराबर? 1800 के। तो यहाँ पर तुलना करते हैं तो क्या लिखेंगे? x प्लस वाई बराबर 30,000। 5x/100 धन 7y/100 बराबर 1800। अब यहाँ पर क्या करते हैं? इसको 100 को इधर ले जाते हैं तो x प्लस वाई बराबर कितना था? पहला 30,000। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 100 को जब इधर ले जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? 5x धन 7y बराबर 18। बस 00। यहाँ पर 100 का गुणा हो जाएगा तो 1,80,000 हो जाएगा यहाँ पर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? 5 से दोनों में सब में गुणा करते हैं तब ये क्या होगा? x का मान हट जाएगा, यहाँ से y का मान निकल जाएगा, x का कट जाएगा। तो 5 से पहले में गुणा करते हैं तो 1 × 5 बराबर, तो 5x धन 5y बराबर 5 3 15। कितना? 4 0। अब इसको लिखते हैं दूसरा समीकरण तो 5x धन 7y बराबर 18। 4 बार 0 घटाते हैं, इससे कट गया। अब यहाँ पर -2y बराबर यहाँ पर कितना होगा?
माइनस -30,000। अब यहाँ से माइनस कट जाएगा तो 2i बराबर कितना आ गया? 30,000। तो यहाँ से y बराबर कितना होगा? 1500। y बराबर 1500। तो यहाँ पर y का मान रखते हैं तो x बराबर कितना होगा? x बराबर कितना आ जाएगा? 1500। अब यहाँ से x बराबर 1500 और y बराबर 1500, ये क्या है आंसर? पहले का आंसर आ गया। अब दूसरे को सॉल्व करते हैं, बी वाला। तो बी वाले में क्या लिखेंगे? x का 5%, x का 5% बराबर 5x बटे 100, कामा y का 7% बराबर 7y बटे 100। अब दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आता है? 5x बटे 100 धन 7y बटे 100 बराबर किसके? 2000 की। 2000 क्या था? ब्याज। 2000 क्या था? ब्याज। अब यहाँ पर क्या करते हैं? मानते हैं, माना। a बराबर यहाँ से मैट्रिक्स कैसे बनेगी? a बराबर x प्लस वाई बराबर 30,000। तो यहाँ पर x का गुणांक 1, यहाँ पर y का गुणांक 1। अब फिर यहाँ से 5/100 लिखेंगे। x का गुणांक यहाँ से 7/100। a का मान हो गया। अब b का मान, x का मान लिखते हैं। x का मान क्या लिखेंगे? x y। फिर b का मान लिखते हैं। b का मान कितना होगा? 30,000, यहाँ पर 2000। अब क्या करते हैं? इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ से मैट्रिक्स क्या बनेगी? ax बराबर b। सबका मान लिखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। तो a का मान कितना था? 1। यहाँ पर 5/100, यहाँ पर 7/100। फिर x का मान रखते हैं तो x y बराबर b का मान रखते हैं तो कितना होगा? यहाँ पर 30,000, यहाँ पर 2000। ठीक। अब इसका क्या करते हैं? गुणा करते हैं तो कितना आएगा? पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, तो यहाँ पर x प्लस y, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो 5x बटे 100 धन 7y बटे 100 बराबर किसके? 30,000। फिर यहाँ पर 2000। अब इसका तुलना करते हैं तो x प्लस वाई बराबर कितना? 30,000 के। और a बराबर किसको होगा? 2000 के। तो कितना होगा यहाँ से? x प्लस वाई बराबर 30,000। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 5x बटे 100 धन 7y बटे 100 बराबर किसके? 2000 के। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड।
अब पहले में 5 से गुणा करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 5x धन 5 y बराबर 15 4 0। फिर दूसरा लिखते हैं तो कितना 5x बटे 100 धन 7y बटे 100 बराबर 2000। अब इसका क्या करते हैं गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा तो गुणा करेंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड नहीं होगा यहाँ से अब यही वाला होगा फर्स्ट इज सेकंड। अब यहाँ से इसका गुणा करते हैं तो कितना आता है पहले को लिखेंगे 5x प्लस 5 y बराबर 15 4 बार 0। फिर इसका गुणा करते हैं तो 5x धन 7y बराबर 100 को इधर ले जाते हैं तो कितना आता है 5 0। अब घटाते हैं घटाएंगे तो एक कट जाएगा यहाँ से -2y बराबर कितना -5 4 बार 0 इससे उड़ गया एम्प्लाइज करता y बराबर कितना 25,000। जब y बराबर 25,000 तो x बराबर कितना होगा यहाँ से x का मान y का मान यहाँ पर रखते हैं तो x बराबर 5,000। ठीक x बराबर 5,000 और y बराबर 25,000। ये क्या है आंसर ये क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान 10 दर्जन रसायन विज्ञान कामा 8 दर्जन भौतिक विज्ञान 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः रुपये 80 रुपये 60 तथा
₹40 प्रति पुस्तक है। प्रति पुस्तक है। अवयव बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि अवयव बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों के बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका हल कुल पुस्तक रसायन विज्ञान, कुल पुस्तक रसायन विज्ञान बराबर 10 दर्जन। 10 दर्जन बराबर 10 गुणे दर्जन का मतलब 12 बराबर 120। अब भौतिक विज्ञान का लिखते हैं। भौतिक विज्ञान बराबर 8 दर्जन बराबर 8 गुणे 12 बराबर 12 × 8 = 96। फिर अर्थशास्त्र का लिखते हैं। अर्थशास्त्र का कितना 10 दर्जन बराबर 10 गुणे 12 बराबर 120। विक्रय मूल्य लिखते हैं। विक्रय मूल्य कितना था। विक्रय मूल्य बराबर 80 था, फिर 60, फिर कितना था 40। अब इसको मैट्रिक्स के रूप में कैसे लिखते हैं। अवयव के रूप में ए बराबर पुस्तकों का अवयव, पुस्तकों का अवयव बराबर कितना होगा 120, 96, 120। बी बराबर मतलब विक्रय मूल्य कितना, इसको इस तरीके से लिखेंगे 80, 60, 40। ठीक। कुल विक्रय धनराशि
अब यहाँ पर लिखते हैं कुल विक्रय धनराशि बराबर पुस्तकों की संख्या गुणे पुस्तकों का विक्रय मूल्य। पुस्तक का विक्रय मूल्य गुणा करते हैं तो इसको इस तरीके से लिखते हैं रो के रूप में 120 फिर 96 फिर 120। यहाँ पर कॉमन नहीं होगा। अब यहाँ पर इसको लिखते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय वाला 60 80 60 40। अब इसका गुणा करते हैं तो पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें जोड़ देते हैं तो 120 गुणे 80 धन 96 गुणे 60 धन 120 गुणे 40 जोड़ देते हैं तो कितना आता है 9600 प्लस 5760 प्लस 48 बराबर 20,160। यही क्या आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या है 21वां, नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 में सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 में सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए। मान लीजिए कि कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, कैपिटल W तथा कैपिटल P क्रमशः क्या है 2 क्रॉस N, 3 क्रॉस K, 2 क्रॉस P, N क्रॉस 3 तथा P क्रॉस K कोटियों के अवयव हैं। कोटियों के अवयव हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21वां आता है। क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन 21 यहाँ से क्या है PY प्लस WY के परिभाषित होने के लिए N, K तथा
P पर क्या प्रतिबंध होगा? P पर क्या प्रतिबंध होगा? ऑप्शन नंबर ए K बराबर 3, P बराबर N। ऑप्शन नंबर बी K स्वेच्छा है। स्वेच्छा है, P बराबर 2। C P स्वेच्छा है, K बराबर 3। D K बराबर 2, P बराबर 3। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हल? इसका हल क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि ए कोई ए मैट्रिक्स है, इसकी कोटि कितनी है? m क्रॉस n। कोई मैट्रिक्स बी है, इसकी कोटि कितनी है? p क्रॉस q। तो इसका गुणा कैसे होगा? अगर इसका गुणा करते हैं तो क्या होगा? n बराबर p बराबर n होगा। मतलब ये क्या होगा? दोनों बराबर होंगे। इसका कॉलम इसके पंक्ति के बराबर होना चाहिए। ठीक। अब यहाँ पर क्या दिया है? x की कोट 2 क्रॉस n, y की कोट 3 क्रॉस k, z की कोट 2 क्रॉस p, w की कोट n क्रॉस 3, p की कोट कैपिटल P की कोट स्मॉल p क्रॉस स्मॉल k। अब p प्लस py प्लस wy का मान निकालना है तो क्या करते हैं? यहाँ पर p की कोट लिखते हैं। p की कोट कितनी है? p क्रॉस k। y की कोट 3 क्रॉस k। अब क्या होना चाहिए? आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा? k बराबर 3 आएगा। ठीक। अब यहाँ से इसकी कोट कितनी होगी? py की कोटि, py की कोटि निकलेगी यहाँ से कितनी? py की कोटि बराबर p क्रॉस k, p क्रॉस k। p क्रॉस k। अब wy की कोटि, wy की कोटि। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं? w की कोट निकालते हैं। तो w की कोटि कितनी है? n क्रॉस 3। फिर y की कोटि कितनी है? 3 क्रॉस k। अब यहाँ पर ये क्या है? दोनों बराबर होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर बराबर है। जब यहाँ पर बराबर है तो इसकी कोट कितनी होगी? n क्रॉस k, n क्रॉस k। जब अब इसको जोड़ते हैं, अब इसको जोड़ने पर क्या होगा?
दोनों की कोटि बराबर होनी चाहिए। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को जब जोड़ते हैं इसका मतलब क्या है, इनकी कोटि आपस में बराबर होनी चाहिए, तब ये क्या होगा, जुड़ेगा। तो यहाँ से P क्रॉस के बराबर N क्रॉस के, तो यहाँ से P बराबर N आएगा, P बराबर N। कौन सा सही है? यहाँ से ऑप्शन नंबर पहला सही। ऑप्शन नंबर पहला सही क्या है, K बराबर K बराबर 3 और P बराबर N। ऑप्शन नंबर पहला सही। क्वेश्चन नंबर 22, यदि N बराबर P तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि है, ऑप्शन नंबर पहला P क्रॉस 2, ऑप्शन नंबर बी 2 क्रॉस N, ऑप्शन नंबर सी N क्रॉस 3, ऑप्शन नंबर डी P क्रॉस N। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हल। जैसे कि x में मान लीजिए कि क्या है, अदिश है, तो इनकी कोटि क्या होगी, x के साथ जब अदिश का गुणा करते हैं तो इसकी कोटि समान होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोटि समान रहती है। अब यहाँ से 7x की कोटि बराबर कितना, जो x की कोटि है तो x की कोटि कितनी थी, 2 क्रॉस N। अब 5z की कोटि निकालते हैं, 5z की कोटि मतलब 5 क्या अदिश है, तो z की कोटि कितनी थी, 2 क्रॉस P क्वेश्चन में। अब इसको घटाने पर इसकी कोटि क्या होगी, जब घटाते हैं इसको तो घटाने पर क्या, दोनों की कोटि समान होनी चाहिए, इसका मतलब 2 क्रॉस N बराबर 2 क्रॉस P। अब यहाँ से N बराबर P आ गया, जब N बराबर P आ गया तो इसकी कोटि या तो इतना होगी या इतना होगी, तो 7x माइनस 5z की कोटि बराबर 2 क्रॉस N या 2 क्रॉस P। अब यहाँ से ऑप्शन में कौन सा सही होगा, 2 क्रॉस N कहाँ पर है, बी में है, तो ये क्या है, आंसर नंबर बी करेक्ट, 2 क्रॉस N। बस इसी तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।